अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 36 मीटर ऊपर के एक बिंदु से वाटर लेवल के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक हिल के टॉप का वो 60 डिग्री है और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है हिल के बेस का वो 30 डिग्री है। आपको बताना है हिल की हाइट कितनी होगी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द हिल। तो देखो इस सवाल को जरा समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक हिल है। अब इस हिल का हम 36 मीटर के ऊपर जाएंगे और इस 36 मीटर के ऊपर जाके हम इस हिल का मेजर करेंगे टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट्स द स्टोरी। तो आपसे कह रहा है कि भाई टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है और ये वैल्यू हमारी 30 डिग्री है। तो हमें इस हिल की पूरी ऊंचाई कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल तरीका है। आप 30 डिग्री के अपोजिट 1 मान लीजिए। देखिए जब भी 30 डिग्री के अपोजिट 1 होता है, 30 के अपोजिट 1 होता है तो यहाँ ये 60 होगा। इस 60 के अपोजिट यहाँ √3 बनेगा। 30 60 90 के ट्राइंगल के रेशियो से। अब इस वाले ट्राइंगल में यहाँ 30 होगा और 30 के अपोजिट अगर √3 है तो 60 के अपोजिट उसका √3 गुना होगा तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। गौर से देखिएगा आप सब, सारी चीज़ें देख लीजिए। 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट √3 बना तो यहाँ 30 के अपोजिट अगर √3 है तो 60 के अपोजिट 3 बना। तो कुल मिला के अभी जो मैंने आपको समझाया उसके हिसाब से ये 1 होगा तो ये 3 हो गया। अब ये 1 यूनिट यानी ये लेंथ 1 यूनिट ये 36 के बराबर दी है तो पूरा हिल तो 4 यूनिट का हो गया। तो ये वैल्यू हो गई 4 × 36। तो 36 चौका आपका कितना हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए, 144 मीटर्स। तो यही आपका आंसर हो गया, 144 मीटर्स आपका आंसर।